हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। देखते हैं आज की रीडिंग में कि लोग आपके ऊपर नज़र क्यों रखते हैं। इन लोगों की नज़र आपके ऊपर किस कारण से रहती है। अगर कोई नज़र रखता है तो उस स्थिति में ये रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि कोई नज़र ही रख रहा हो हमारे ऊपर, है ना। तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखना है। देखते हैं कलेक्टिवली क्या एनर्जीज हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के ऊपर नज़र क्यों रखी जाती है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के ऊपर नज़र क्यों रखी जाती है। आप बहुत बुद्धिमान इंसान हैं, क्लेवर हैं, पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पर आपकी एनर्जी बाकी लोगों से कुछ हटकर है, जिसमें आप स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं और कोई ऐसा पथ है जिसको आप डीपली फॉलो करते हैं, और आप अपनी इनर पीस के लिए दुनिया से हटकर अकेले ही या तो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसको फॉलो करना लोगों के लिए कठिन होता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठ के योगा करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई योगा क्लास चलाना, कुछ मैनिफेस्ट करना। कुछ तो ऐसा है जिसमें आप दूसरों से डिटैच्ड हैं और अपने इनर सेल्फ पे आपका ध्यान ज़्यादा है, जो कि आपकी एनर्जी में दिखाई देता है, और आपके पड़ोसी आपको झांकते रहते हैं। आप दिन भर जो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, उसको देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, और इसीलिए ये लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं कि ये स्ट्रेंथ आपके पास कहाँ से आ रही है। तो इनको लगता है कि आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है उसकी वजह से ही आपको ये स्ट्रेंथ मिलती है। तो इनका ये जो भ्रांति होती है ना कि कोई डिवाइन सोर्स नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा ईश्वर अल्लाह नहीं है, उस चीज़ पे आप चोट करते हैं। तो इसलिए ये लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं आश्चर्य से। यहाँ पर लोगों की आपके ऊपर नज़र इसलिए है कि आपका सुबह दोपहर शाम अपनी स्टेबिलिटी पर लगा हुआ है, फाइनेंस कमाने पर लगा हुआ है, आप अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और अपनी लाइफ में आपको क्या करना है उस पर आप बिल्कुल फिक्स है। बिल्कुल ज़्यादा आपका ध्यान केवल और केवल अपने जीवन को बनाने पर लगा हुआ है, और यहाँ आप फाइनेंशियल ग्रोथ भी कर रहे हैं। आप में से कई मेल और फीमेल सिंगल हैं, और आप अभी अपने जीवन को बेहतर बनाने पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा। आपकी नज़र अपने जीवन को ठीक बनाने पर है और लोगों की नज़र आपकी ग्रोथ पर है। आप में से कई लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। यहाँ पर लोगों की आपके ऊपर इसलिए नज़र है कि रिसेंट पास्ट में आप ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ आपके पास कुछ भी नहीं था, केवल चारों ओर से घिरे हुए परेशान, और गड्ढे में आप जैसे गिर गए हों और कुछ पता नहीं है कैसे निकलेंगे बाहर। उससे आप आज हार्ड वर्क करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और लोगों को लगता है कि इसके पीछे आप अकेले की हिम्मत है, इसलिए लोग आपको आश्चर्य से देखते हैं। लोगों की नज़र आपके ऊपर इसलिए भी है कि आपका कोई ऐसा समय रहा है जहाँ आपको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। उस स्थिति में अब आप बर्बाद होंगे कि उबर कर बाहर निकल जाएंगे। कौन सा पथ आप चुनेंगे, बर्बादी का या खुद को संभालने का, इस पर आपका क्या डिसीजन रहेगा,
इसके चटकारे और मज़े लेने के लिए लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन इनके जो मज़े हैं सब आप ख़त्म कर देते हैं, ये उनको बताकर कि मैं खुशी का, शांति का, ग्रोथ का पथ चुनूँगा या चुनूँगी। और आपने करके दिखा दिया है कि अपने लिए जीकर कैसे अच्छे फल उगाए जाते हैं, कैसे अच्छे परिणाम उत्पन्न किए जाते हैं। सिंगल होकर भी आप खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और जो कुछ आप डिज़र्व करते हैं वो डिवाइन आपको खुद से दे देगा। आपको कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आपका व्यक्तित्व लोगों को बहुत परिश्रमी और आकर्षक लगता है। पेंटिकल्स के 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा है। आपके फाइनेंस को भी लोग देखते रहते हैं, नज़र लगाते हैं आपके फाइनेंस को। देखिए, मैंने कहा नज़र लगाते हैं, लोग सोचते हैं कि हम इनके पास जाएं और हमको कुछ फाइनेंस मिल जाए। तो बी अवेयर कि जो लोग डिज़र्व नहीं करते उनको आपको नहीं देना है। बुजुर्गों और जो नीडी बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके अलावा किसी की मदद नहीं करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर लोग आपको स्टार की तरह देख रहे हैं, जहाँ आपके पास इस तरह का आपके साथ है कि आप जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो परमात्मा की ब्लेसिंग से मिल रहा है और आपके हार्डवर्क से मिल रहा है, और आप वो समाज को लौटा रहे हैं। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है आपकी, चमक रहे हैं आप। यहाँ पर ऐसा है कि हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम का अच्छा फल आपको मिल रहा है, इसलिए लोग आपके परिवर्तनशील जीवन को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ पर लोगों की आपके ऊपर इसलिए भी नज़र है कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं उसकी वजह से आप में से कई लोगों की उम्र निकली जा रही है। जो पथ आपने चुन लिया उस पे आप बिल्कुल अड़िग हैं, और यहाँ पर लोगों की नज़र आपके ऊपर इसलिए है कि आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। आपको अपना कमा के खाना है, अपने दुखों को सुलझाने से आपको मतलब है, और ऐसी आप पीठ फेरे हुए हैं कि मतलब कौन ऐसा होता है जो लग्जरी को, कंफर्ट को, दूसरों के द्वारा दिए गए ऑफर्स को ठुकराता रहे। आज का समय तो ऐसा है ना कि थोड़ा सा किसी ने लॉलीपॉप पकड़ाया, प्रेम का कटोरा दिया, और दूसरा व्यक्ति भिखारी की तरह उसको एक्सेप्ट कर लेता है बिना जाने समझे कि इसके अंदर क्या है। लेकिन लोगों का आपके प्रति आकर्षण इसलिए है कि कुछ भी आपको ऑफर किया जाए अलग अलग रूप में, इनके अंदर क्या है इंटेंशंस, इन अच्छी आवरण, ये जो अच्छे आवरण में चीज़ें हैं, इनके पीछे क्या है ये आप जानते हैं। मुझे ना बहुत जुकाम हो रहा है, तो आप बहुत इंट्यूटिव हैं और बिल्कुल अलग तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइज और मैच्योर आप हैं। यहाँ पे मुझे छोटी उम्र के भी कई लोग दिखाई दे रहे हैं, बहुत यंग हैं आप, लेकिन मैच्योरिटी गजब की है। एक इंसान ने आपका दिल क्या तोड़ा, उसमें आपने सभी लोगों के दर्शन कर लिए हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी होती है। यहाँ पर लोगों की आपके ऊपर इसलिए नज़र है कि उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस है, और ये बैलेंस इनकी ज़िंदगी में क्यों नहीं है। तो आप इतना मेहनत कर लीजिए भाई, आपकी ज़िंदगी में भी बैलेंस आएगा, काहे को टेंशन ले रहे हैं। आप में से जो लोग एक छोटे बच्चे के साथ हैं, आप लोग अच्छा पैसा कमा लेती हैं, या मेल है तो हो सकता है आपके साथ भी कोई बच्चा हो, तो आप लोग परिश्रम काफ़ी लगता है आपको, लेकिन आप घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सब क्रिएट कर ले रहे हैं। और यहाँ पर लोगों की नज़र आपके ऊपर इसलिए है कि छोटे बच्चे के साथ चलते 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 इतना कठिन परिश्रम करके आप एक ऐसा घर
बनाने में सक्षम हो गए हैं, जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, ठीक है ना। और ये जो जीवन है, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, वहाँ से ये घर, ये समृद्ध घर तक पहुँचने का ये जीवन है, ये बहुत मुश्किल से तय किया है आपने, ठीक है। तो ये जो यात्रा है, इसको जिन लोगों ने देखा है, वो सोचते हैं कि आपके अंतिम मुकाम तक आपको देखा जाए कि क्या गजब का साहस है आपका। ये जो लोग हैं, इनका इंटेंशन आपके लिए ख़राब नहीं है, ये आपको अच्छी तरह से समझते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। आपसे उम्र में बड़े लोगों का आपके ऊपर क्रश हो जाता है ना। और आपसे छोटी उम्र के लोगों का भी आपके ऊपर क्रश हो सकता है। भाव दशा अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन एज डिफरेंस आपके बीच में होता है। बट कहीं ना कहीं इनको आपसे आकर्षण हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये लोगों की आपके ऊपर नज़र रहती है, क्योंकि आप या तो यंग हैं या अट्रैक्टिव हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपके जो गाइड हैं, जो भी एंसेस्टर हैं, वो आपको हमेशा ही सही व्यक्ति को चुनने के लिए अवेयर करते रहते हैं। ये जो बिल्ली है, ये इसके साथ ही रहती है हमेशा, सही गलत बताने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो गाइड हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको सही गलत के लिए आपको इंट्यूशन देते हैं, वो समझाते रहते हैं। तो आप भले ही किसी से भी बात कर लें, चीट कर लें, कुछ भी कर लें, और आपको जल्द ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा है। इसलिए भी लोग आप किससे कनेक्ट हैं, किससे बात कर रहे हैं, इस चीज़ के प्रति आकर्षित होकर आप पे नज़र गड़ाते हैं। क्योंकि जो लोग आपको प्रपोज करना चाहते हैं और रिलेशनशिप के इंटेंशंस रखते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे लोगों से बातचीत करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी के साथ जिज्ञासा, दिमाग की खुजली, बेचैनी की समस्या होती है ना कुछ लोगों को कि मेरे से नहीं पटा, तो फिर किससे पट रहा है वो तो देखूं मैं झांक के, तो वहाँ जाके फिर उसको कुछ भर दूं, है ना, दिमाग की खुजली मिटा लूं। इस तरह के लोग होते हैं ना लोगों की ज़िंदगी में। जैसे आप मेल हैं तो हर किसी फीमेल को आप अपने मुंह नहीं लगाते ना। तो अगर किसी फीमेल से आप बात करेंगे ना ठीक से, तो जितनी फीमेल है उनके कान खड़े हो जाएंगे कि अरे उससे बात कर रहा है, हमसे तो करता नहीं है। मतलब ज़िंदगी में मतलब उनके पास यही काम है, बेचैनी की समस्या, दिमाग में खुजान, मतलब हाथ धो के एक ही आदमी के पीछे पड़े हुए हैं कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सेम स्थिति फीमेल्स के साथ है। तो लोगों का आपके प्रति आकर्षण और नज़र इसलिए भी रहती है कि आप जो कुछ चाहते हैं मैनिफेस्ट करते हैं और उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं। आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आपने अपने जीवन को, अपने पंखों को बिल्कुल खोल दिया है कि जो कुछ करना है, पाना है, खुद करना है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और मैं वो करके रहूँगा। तो आपकी स्ट्रेंथ के कारण भी लोगों की आपके ऊपर नज़र रहती है। मैं कुछ यहाँ पे छोटे छोटे कार्ड भी निकालना चाहूँगी। लोगों की मेरे व्यूअर्स के ऊपर नज़र क्यों रहती है। मैनी टैलेंट्स, बहुत सारे टैलेंट्स हैं आपके पास में, तो आश्चर्य होता है लोगों को। गॉड एंड यू, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल पाथ पर हैं आप लोग। लक्ष्मी, लक्ष्मी जी आपका नाम आया है। आपके पास, आप लोगों के पास फाइनेंस भी है लक्ष्मी के कार्ड से। आप लोग कुछ समय कुछ विशेष मौक़ों पर नाराज़ होते हुए भी देखे जाते हैं, ठीक है ना। तो वे कौन सी बातें हैं जिन पर आप एग्रेसिव हो जाते हैं, उन चीज़ों पर भी आपके दुश्मनों का ध्यान रहता है। क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव हैं आप लोग,
लिखते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, कुछ तो है। अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा मानते हो आप लोग, और कोई गम, कोई तकलीफ़ आपको तोड़ नहीं सकती, इतने मजबूत इंसान हो आप। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि लोगों की नज़र आपके ऊपर क्यों रहती है। बहुत सारे कारण इसमें निकल कर आए हैं। आपको कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।